हिंदू पौराणिक कथाओं और महाकाव्य महाभारत के अनुसार भगवान कृष्ण के नश्वर संसार से प्रस्थान की दिव्य लीला, जिसे उनकी मृत्यु या लीला के रूप में जाना जाता है, निम्नलिखित तरीके से सामने आती है। जैसे ही यादव राजवंश, जिससे भगवान कृष्ण थे, को आंतरिक संघर्षों और चुनौतियों का सामना करना पड़ा, यह स्पष्ट हो गया कि भगवान कृष्ण के सांसारिक क्षेत्र से प्रस्थान का समय आ गया था। अपने अहंकार और अनैतिक व्यवहार के कारण शापित हुए यादवों में कलह होने लगी, जिससे उनका पतन हुआ। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन भगवान कृष्ण को यादव वंश के निकट आ रहे अंत के बारे में पता था और अपने स्वयं के प्रस्थान के समय को महसूस करते हुए उन्होंने एकांत खोजने और ध्यान में संलग्न होने का फैसला किया। उन्होंने एक पवित्र वृक्ष के नीचे एक शांतिपूर्ण स्थान चुना और खुद को गहन चिंतन में डुबो दिया। इसी बीच जरा नाम का एक शिकारी, जो भगवान कृष्ण की दिव्य कदकाठी से अनभिज्ञ था, जंगल में आ पहुंचा। भगवान कृष्ण का पैर, जो एक पेड़ के पीछे से आंशिक रूप से दिखाई दे रहा था, को हिरण समझकर जरा ने तीर छोड़ दिया। तीर भगवान कृष्ण के पैर में लगा, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। अपनी गलती और अपने कृत्य के गंभीर परिणाम का एहसास करते हुए जरा घटनास्थल पर पहुंचा और भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गया, पश्चाताप से भर गया और माफी मांगी। अपनी असीम करुणा में भगवान कृष्ण ने जारा को आश्वासन दिया कि यह सब उनकी दिव्य योजना का हिस्सा था और जारा को कोई अपराधबोध सहन करने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने जारा को मुक्ति प्रदान की और उसे आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग प्रदान करते हुए आशीर्वाद दिया। जैसे ही भगवान कृष्ण का शरीर उनके प्रियजनों और भक्तों से घिरा हुआ था, उनका दिव्य रूप एक दिव्य चमक बिखेरने लगा। अपने प्रिय भगवान के आसन्न प्रस्थान को महसूस करते हुए उनके भक्त गहरे दुख और हानि की भावना से भर गए। उस क्षण में भगवान कृष्ण का दिव्य ब्रह्मांडीय रूप उपस्थित सभी लोगों के सामने प्रकट हो गया। ब्रह्मांड स्वयं इस विस्मयकारी घटना का गवाह बना, जब देवता और खगोलीय प्राणी दिवंगत भगवान को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्र हुए। अपने राजसी ब्रह्मांडीय रूप में भगवान कृष्ण ने अपने भौतिक रूप को स्वयं में समाहित कर लिया, जो उनके नश्वर अस्तित्व के शाश्वत ब्रह्मांडीय ऊर्जा में विलय का प्रतीक था। उनका प्रस्थान उनके सांसारिक मिशन के पूरा होने और उनके दिव्य निवास में वापसी का प्रतीक था। भगवान कृष्ण के जाने की खबर दूर दूर तक फैल गई, जिससे उनके भक्त गहरे दुख की स्थिति में आ गए। उन्होंने अपने प्रिय भगवान की शारीरिक हानि पर शोक व्यक्त किया, फिर भी वे समझ गए कि उनका दिव्य सार उन लोगों के लिए हमेशा मौजूद और सुलभ है, जो उन्हें भक्ति और ईमानदारी से खोजते हैं। भगवान कृष्ण का प्रस्थान गहरा आध्यात्मिक महत्व रखता है। यह हमें सांसारिक अस्तित्व की नश्वरता और आत्मा की शाश्वत प्रकृति की याद दिलाता है। उनकी दिव्य लीला हमें जीवन के क्षणिक पहलुओं से अलग होने और दिव्य चेतना के साथ मिलन की याद दिलाने का काम करती है। भगवान कृष्ण की शिक्षाएं और कार्य दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करते रहते हैं। प्रेम, करुणा, धार्मिकता और आध्यात्मिक ज्ञान का उनका संदेश युगों युगों तक गूंजता रहता है। भगवद गीता उनकी गहन शिक्षाओं वाला एक पवित्र ग्रंथ आत्म प्राप्ति के मार्ग पर साधकों के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बना हुआ है। जबकि भगवान कृष्ण की नश्वर लीला उनके प्रस्थान के साथ समाप्त हो जाती है, उनकी दिव्य लीला, उनकी चेतना का शाश्वत खेल हमेशा मौजूद रहता है। भक्तों को यह जानकर सांत्वना मिलती है कि भगवान कृष्ण का प्रेम और मार्गदर्शन भक्ति और ईमानदारी से आध्यात्मिक अभ्यास के माध्यम से उनके लिए सुलभ है। अंत में भगवान कृष्ण के नश्वर संसार से प्रस्थान की दिव्य लीला उनके सांसारिक मिशन के पूरा होने और ब्रह्मांडीय ऊर्जा में उनके दिव्य रूप की वापसी का प्रतीक है। उनका प्रस्थान गहरा आध्यात्मिक अर्थ रखता है और सांसारिक अस्तित्व की नश्वरता की याद दिलाता है। भगवान कृष्ण का प्रेम और ज्ञान मानवता को प्रेरित करता रहता है
और उनका दिव्य सार उन लोगों के लिए सुलभ रहता है जो उन्हें भक्ति और ईमानदारी से खोजते हैं।